हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जब सेकंड वर्ल्ड में इविल वेरी काफ़ी बुरी हालत में बुरी तरह से जख्मी अपने पैलेस पहुंच चुका था। उसे अपने वॉन्ड्स की कोई परवाह नहीं थी, बस वो बार बार एलेंस को बुलाया जाता है, ये पूछते हुए कि एलेंस कहाँ पर है। ऐसे ही उसे अपने सामने एलेंस नजर आया तो वो खींचता उसकी तरफ बढ़ जाता है। इस वर्ड के एलेंस को हमारे वैरिक ने दोबारा से क्रिस्टल में लॉक कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे इवल वैरिक उसे अपने पास रखता था, किसी ट्रॉफी की तरह। इवल वैरिक दोबारा से उसे लॉक देकर गुस्सा करने लगा कि आखिर उसकी एलेंस के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। उसकी हालत बहुत खराब थी, वो क्रिस्टल पर हाथ रखे हुए ही नीचे गिरकर अनकॉन्शियस हो गया। देखते हैं एलेंस के फिंगर से कोई मैजिकल पावर निकली और सीधा एलेंस तक पहुंचकर उसे हील कर देती है। वैसे अगर एलेंस चाहता तो इवल वेरी की इस हालत का फायदा उठाते हुए उसे मरने दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे हमें पता चलता है कि इस वर्ड का एलेंस अभी तक मरा नहीं। उसके साथ क्या हुआ ये तो हमें आगे पता चलेगा। थोड़ी देर बाद इवल वेरी को होश आ गया। जैसे ही उसने अपनी आईज ओपन की तो बोलता है, मैं अभी तक जिंदा हूँ। और एलेंस को देखकर पूछता है, क्या तुमने मेरी जान बचाई। वो बहुत ज़्यादा सैड था, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जल्दी से उड़ते हुए क्रिस्टल पर हाथ रखकर बोलता है, फाइनली मुझे पता चल गया कि तुमने मुझे छोड़ा नहीं, तुम अभी भी यहाँ मेरे साथ ही हो। साथ ही स्माइल करते हुए क्रिस्टल पर से ही एलेंस को हक कर लिया, ये बोलकर कि मैं जानता था तुम कभी भी मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। फाइनली मैं खुद को शांत करते हुए तुमसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हो चुका हूँ। अगर सच कहूँ तो मुझे उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही उस बॉडी से निकलने में मेरी हेल्प की है। यानी कि इवल वेरी की बॉडी के साथ कोई ना कोई तो मसला था, उसने अपनी पावर्स खो दी, लेकिन अब फाइनली वो आज़ाद हो चुका है। उसके फेस से हम आज़ादी की खुशी साफ देख पाते हैं। इसके बाद हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर होली सन एलेंस के रूम के बाहर उसे गार्ड कर रहा था। इतने में वेरिक वहाँ आकर उसे ड्यूटी स्विच करने का बोलता है कि जाकर रेस्ट कर लो, या अगर चाहो तो केयर टेकर का काम कर सकते हो। वेरिक को देखकर होलीसन पूछता है, तुम इतने थके थके क्यों लग रहे हो। वेरिक बताता है, शायद ऐसा इस वजह से क्योंकि लास्ट नाइट मैं ठीक से सो नहीं पाया था। वैसे क्या मास्टर अभी तक सो रहे हैं। होलीसन बताता है, क्योंकि बाहर ठंड है, ठंड के दिनों में मास्टर नॉर्मल से ज्यादा सोते हैं, उन्हें उठाना मत, थोड़ी देर और सोने दो। वेरिक डोर ओपन करके रूम के अंदर चला गया और देखता है वेरिक तो सच में अभी तक ब्लैंकेट में छुपा सो रहा था। एलेंस को बिना डिस्टर्ब किए उसके पास बैठ गया और उसे देखते हुए एडमायर करने लगता है कि सोते हुए ये कितने प्यारे लग रहे हैं, ये कितनी शांति से सो रहे हैं और इनका स्लीपिंग फेस भी कितना अडोरेबल है। इन्हें देखकर ही मैं तो इनकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। वैसे अगर मैं इनके थोड़ा पास चला जाऊँ तो शायद इन्हें बुरा नहीं लगेगा। ये सोचकर वो एलेंस के फेस के बिल्कुल पास होते हुए उसे घूर कर देखने लगा। इतने में उसे एलेंस की वॉइस आती है कि क्या तुम मुझे ऐसे ही देखने वाले हो, मुझे नहीं लगता कि बस देखना ही तुम्हारे लिए काफी रहेगा। एलेंस की वॉइस सुनकर हमारा वेरिक तो बिल्कुल ही चौंक गया और गौर करते हुए दोबारा से एलेंस को देखता है, जहाँ एलेंस डिटेक्टिव से स्माइल करते हुए उसी की तरफ ही देख रहा था और बोलता है, वेरिक क्या तुम जानते हो कि मैंने अंदर क्या पहन रखा है। ये बोलते हुए उसने अपने ऊपर से हल्की सी ब्लैंकेट हटा दी, जिससे उसकी बॉडी नजर आने लगती है। एलेंस तो बिल्कुल वैसे ही रेडी हुआ था जैसे वेरिक ने उसे अपने ड्रीम में देखा था। दोबारा से उसे वैसे देखकर वेरिक की हालत तो खराब होने लगती है। उसका फेस दोबारा से रेड हो चुका था और लड़खड़ाती वॉइस में पूछता है, लेकिन क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। सच में हमारा वेरिक कितना क्यूट है। एलेंस की उसे हल्का सा टीज करने पर ही उसकी हालत हर बार खराब हो जाती है। वैसे गाइस, जिसको ये क्यूट लगा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसके लिए हार्ट जरूर सेंड करे। वेरिक बेचारा तो खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन एलेंस उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, उसके हाथ को ब्लैंकेट में ले लिया, ये बोलते हुए कि लाओ मैं तुम्हें ठीक से दिखाता हूँ। वेरिक बेचारा ऐसे लग रहा था जैसे फ्रीज होने की वजह से वो तो मूव करना ही भूल चुका है, जिसका फायदा उठाते हुए एलेंस उसका हाथ पकड़कर खुद से मूव करने लगा।
एलेंस वेरिक के हाथ को अपनी बॉडी पर टच करवाता है। जैसे ही वेरिक ने उसे टच किया तो एलेंस भी पूरी तरह से एक्साइटेड हो गया और उसे फील करते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बस थोड़ा सा और। वेरिक जो कि अभी भी बिल्कुल वैसे ही फ्रीज था, एलेंस उसके इर्द गिर्द बिल्कुल पास जाकर स्माइल करते हुए बोलता है, अगर तुम चाहो तो अपने हाथ को थोड़ा और नीचे ले जा सकते हो। इस पर अब वो भी अपने हाथ को फहराते हुए स्लोली स्लोली नीचे जाने लगा। इतने में एलेंस के जोर से स्नीज करने की वजह से वो चौंकता हुआ अपने सेंसेस में वापस आया और देखता है कि उसके सामने हमारा एलेंस था, जिसने बिल्कुल पहले की तरह क्लोथ्स पहन रखे थे। उसे ऐसे अपने सामने देखकर वो घबरा जाता है, यानी कि अभी अभी उसने जो कुछ भी देखा वो बस एक लियन था। एलेंस स्नीज करते हुए पूछता है, वेरिक तुमने मेरी ब्लैंकेट क्यों ली थी? वो बेचारा तो बिल्कुल ही कंफ्यूज था कि अब वो एलेंस को क्या बोले। वो थोड़ा ऑकवर्डली अपना फेस साइड पर करते हुए बोलता है, वो मैं यहाँ पर मास्टर को उठाने आया था। और साथ ही मन ही मन खुद पर गुस्सा करने लगा कि डैम इट, क्या मैं पागल हो चुका हूँ? कल रात में ठीक से सो नहीं पाया था, पक्का उसी वजह से मुझे ये अजीबोगरीब ड्रीम्स आ रहे हैं। एलेंस उठते हुए बोलता है, ओह आज तो काफी देर हो गई, अब मुझे उठ जाना चाहिए। ये बोलकर जैसे ही वो बेड से नीचे उतरने लगा तो वेरी की नज़र एलेंस के पैरों पर पड़ती है। उसने जल्दी से आगे बढ़ते हुए अपने हाथों से एलेंस के पैर को पकड़कर ऊपर किया और बोलता है, ग्राउंड बहुत ठंडी है, आपको नीचे पैर नहीं रखने चाहिए, मैं अभी आपको शूज पहना देता हूँ। अभी वो ये बोल ही रहा था कि इतने में एलेंस अपने उसी पैर से वेरी की बॉडी को टच करने लगा। थोड़ी देर पहले एलेंस के पैर में कुछ भी नहीं था और अब वहाँ पर एक चेन आ चुकी थी। वेरिक जो कि एलेंस की ऐसे एक्ट करने से दोबारा बिल्कुल पहले की तरह फ्रीज हो गया। एलेंस उसकी बॉडी को टच करते हुए बोलता है, तुम्हें डर था कि मेरे पैर ठंडे हो जाएंगे, तो क्या अब तुम्हें इन्हें गर्म नहीं करना चाहिए? ये एलेंस दोबारा से वही पहले वाला एलेंस था, यानी कि उसे दोबारा से लियोन हो रहा है। एक्साइटमेंट के मारे अपने कांपते हाथों से उसने कुछ ज्यादा ही जोर से पैर पकड़ लिया था, इतनी जोर से कि वहाँ निशान पड़ जाता है। असल में देख तो वो लियोन रहा था, लेकिन उसने रियलिटी में एलेंस के पैर को जख्मी कर दिया, जिस वजह से एलेंस को पेन होने लगी। दर्द की वजह से उसके मुंह से वॉइस निकलती है, जिसे सुनकर वेरिक चौंकता हुआ अपने सेंसेस में वापस आया। ये देखकर वो जल्दी से घबराते हुए पीछे हटा और एलन से माफी मांगने लग जाता है। एलेंस नॉर्मली पूछता है, तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों पकड़ा? क्या तुम्हें अभी तक इस न्यू बॉडी की आदत नहीं हुई? फिर वेरिक अपनी नजरें झुकाते हुए बोलता है, हाँ शायद ऐसी ही बात है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसे आइडिया हो चुका था कि पक्का इस बॉडी में कोई तो गड़बड़ है। यही सीन में हम उसे मिरर के सामने देखते हैं, जिसे उसने गुस्से से पंच मारकर तोड़ दिया और चिल्लाते हुए इवल वेरिक को बुलाने लगता है कि अभी बाहर निकलो, जिसकी वॉइस सुनकर इवल वेरिक भी स्माइल करता हुआ उसके सामने आ गया और पूछता है, आखिर क्या मसला है तुम्हें? क्या तुम अभी से ही इस न्यू बॉडी से तंग आ चुके हो? हमारा वेरिक पूछता है, तुमने इस बॉडी के साथ क्या किया था? इस पर इवल वेरिक स्माइल करते हुए बोलता है, ओह अच्छा, वो मैंने तो इसके साथ कुछ भी नहीं किया, बस इस बॉडी में पॉइजन है, ऐसा पॉइजन जिसे तुम अपने कंट्रोल में नहीं रह पाओगे और इससे तुम्हें एलेंस की लत लग जाएगी। ओह, इससे हमें पता चलता है कि अभी तक इवल वेरिक एलेंस को जैसे ट्रीट कर रहा था वो सब कुछ इस पॉइजन की वजह से ही था। अब इवल वेरिक की बॉडी हमारे वेरिक के पास होने की वजह से वो पॉइजन उस पर भी असर कर रहा है, जिससे हर बार वो अपना कंट्रोल लूज कर देगा और उसे आइडिया भी नहीं होगा कि कब उसने एलेंस को बुरी तरह से हर्ट कर दिया। यानी कि अब एलेंस को असल में इवल वेरिक से नहीं बल्कि हमारे वेरिक से ही खतरा है। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करते जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विद मी एंड बाय बाय।